अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामने जितने भी हमारे तालिब इल्म हैं, सभी प्यारे तालिब इल्म को मेरा अस्सलाम वालेकुम। साथ ही जो सामीन, जो गार्जियन हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम पहुँचे और मेरा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, पहले पहुँचे, इसके लिए इसका सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथी तालिब इल्म को जरूर इसको शेयर करें। आज पिछले वीडियो में मैं आपको इस्म के बारे में तफसील बताया, यानी आपसे तफसील गुफ्तगू हुई इस्म के बारे में। आज मैं आपको जमीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जमीर इंग्लिश में प्रोनाउन को कहते हैं। जमीर की 4 किस्में हैं। जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमाए इस्तिफामिया, जमाए इशारा। जमीर शख्सी वो जमीर है जिसमें क्या नाम है, मुतकल्लिम और मुखातिब जो सामने हो, जो लोग हाजिर हों वो हो, और तीसरा ये है जो क्या नाम है, जो गैर हो। जमीर मुतकल्लिम जैसे मैं, हम लोग। जमीर मुखातिब जिससे बात की जाए उसको कहते हैं, और जिस तरह तुम लोग, तुम्हारा, तेरा। जमीर गैर यानी कि वो लोग, फातिमा वगैरह। जमीर इसमें इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। हम जानते ही हैं फर्स्ट पर्सन बात कहने वाले को कहते हैं, बात बोलने वाले को, और थर्ड सेकंड पर्सन बात सुनने वाले को, और थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में नहीं हो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे वो लोग, फातिमा, असलम वगैरह, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह के बारे में जब हम बात करते हैं तो थर्ड में आ जाता है। ये जमीर शख्सी होगा। और जमीर मौसूला वो जमीर जिसके साथ हमेशा एक जुमला यानी सिला होता है, जमीर मौसूला कहलाता है। जमीर मौसूला कहलाता है। मसलन जो कोई, जो के, वो जो कोई, जो चीज, जो कुछ वगैरह। जो मैंने कहा आपने सुना, ये एक जुमला हुआ। जो मैं चाहता हूं वही करता हूं। जो के यानी जो के वहां लोग मौजूद थे और हम लोग भी पहुंचे। वो जो कलकत्ता जा रहा था, मैंने उनको भी अपना कुछ बात कही। इसी तरह जो कोई है, जो चीज मैं खाता हूं, बहुत मुझे अच्छा लगता है, जो कुछ वगैरह। उसके बाद जमाए इस्तिफामिया उस जमीन को कहते हैं जो पूछने के मौका पर बोली जाए। मसलन क्या, कौन सी, कितनी, कितना, कौन सी वगैरह। क्या मैंने खाया है, क्या वो गया है, क्या वो आया है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, वो कौन लोग हैं, मेरे पास या तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, तुमको कौन सी कलम चाहिए, कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। ये सब जो है जमाए इस्तिफामिया होगा। उसके बाद जमाए इशारा वो जमीर जो बतौर इशारा के इस्तेमाल होते हैं। वो जमीर जो बतौर इशारा के इस्तेमाल होती है, यानी जमीर इशारा वो जमीर है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। जो कुछ चीज करीब होता है, कुछ चीज हमसे दूर यानी बैद होता है, उसको हम लोग उसको जुमला में इस्तेमाल करके हम लोग दिखाते हैं। मसलन ये, वो, यहाँ, वहाँ वगैरह। इसको अच्छा से ध्यान से समझिए। जैसे कि हमने जमीर शख्सी में बताया कि ये वाहिद यानी कि मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम हुआ हम लोग। उसी तरह जमीर मुखातिब में तुम लोग यानी क्या नाम है, मुतकल्लिम। ये हो गया मुखातिब जो हाजिर है, तुम लोग, तुम्हारा, ये सब हुआ। और इसमें भी आपको कुछ जो फर्क समझ में आ रहा है
मैं साफ साफ आपको पूरा बना करके दिखा दिया हूँ। इसको इसलिए मैंने लाइन में दिया कि आप इसको इस लाइन से समझें, और ये इसका ये अलग अलग दायरा बना दिया गया है। इस दायरे के अंदर सब लिखा हुआ है, आप अच्छा से इसको समझिए और खूब इसको मस्क कीजिए। मस्क करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूँ इस पर खूब मस्क कीजिए। मस्क नहीं करेंगे तो आपको लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा। जब लफ्ज़ नहीं आएगा समझ में तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं, अभी कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया पर बना हुआ है। इससे हमको बचना भी है और अपने पड़ोसियों को भी जो से बचाना है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर घर के अंदर में रहेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, अपना और अपने साथियों का खूब ख्याल रखेंगे। तो मैं इसके साथ ही आपसे जुदा हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर जैसे मिलूँगा। इसको आप खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब लोगों से बताइए और खूब शेयर कीजिए। मैं सभी तालिब इल्म और क्या नाम है मौलवी हजरात से मैं जैसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त में जब क्या नाम है स्कूल बंद है, तो इस वक्त में इस वीडियो को ही देखना सबसे अच्छा होता है। यही मेरा स्कूल है, यही मेरा टीचर है। अस्सलाम वालेकुम।